भाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुते स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। भगवान ने जो उपदेश दिया अर्जुन को महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत यह मिलता है। इसमें कुल 18 अध्याय हैं। 6 अध्याय के 3 विभाग किए गए हैं। प्रारंभ का 6 अध्याय वह कर्म प्रधान, बीच का 6 अध्याय भक्ति प्रधान और 13वें से 18वें अध्याय तक यह ज्ञान प्रधान। कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय है। आचार्य श्री एक दूसरे तरीके से संगत लगाए इसको। उन्होंने कहा प्रारंभ का 6 अध्याय त्वम पद का शोधन है, बीच के 6 अध्याय तत्पद का शोधन है और अंत के 6 अध्याय 80 पद का शोधन है। तो श्रीमद् भगवद गीता में पूरा तत्वमसि का चिंतन किया गया। इसलिए 13वें अध्याय के शुरुआत में भगवान ने शुरू किया क्षेत्रज्ञं चापि मां। यह 80 पद है। 80 माने जो आज अज्ञान के कारण जीव दिखाई पड़ रहा है, बोध से वही ब्रह्म है। ज्ञान होने पर वही परमात्म सत्ता है। जीवत्व अविद्या के कारण है और सच्चिदानंद उसका स्वाभाविक स्वरूप है। यहाँ से ये 80 पद है। जो तुम हो वही वो है, तुम वही हो। नहीं जानते हो अज्ञान के कारण, अविद्या कामना के कारण। शास्त्र और आचार्य का उपदेश ग्रहण करो, अनुभव करो। तो 13वें अध्याय में जिसमें क्षेत्रज्ञ का विचार किया गया, तो इसमें 13वें अध्याय में 3 विभाग किया भगवान ने। क्षेत्रज्ञ का विचार, ज्ञान और ज्ञेय का विचार और प्रकृति और पुरुष, ये 3 विभाग किया था। क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय और प्रकृति और पुरुष। और इस प्रकार से विचार करके भगवान ने अंत में फलश्रुति बताई कि क्षेत्रज्ञयोः एवं। इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो कोई भी अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु के द्वारा, विवेक दृष्टि के द्वारा जो जान लेता है, जो अनुभव कर लेता है, वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर 13वां अध्याय विश्राम दिया। 14वें अध्याय का जो प्रारंभ करते हैं, कुछ इसमें मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर भगवान ने 14वें अध्याय में अपनी तरफ से क्यों प्रारंभ किया। जब 13वें अध्याय में सब बता दिया
और फलश्रुति भी बता दिया। तो एक तरीके से फलश्रुति के बाद में प्रसंग पूरा हो जाता है। तो फिर अपनी तरफ से भगवान ने क्यों शुरू किया, तो उसके विषय में भगवान जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कुछ प्रसंग रखते हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। शुरुआत का इसको कहते हैं संगति भाष्य, भूमिका भाष्य। 14वें अध्याय की भूमिका है संगति। क्या है? सर्वम उत्पद्यमानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् उत्पद्यते इति उक्तम तत्कथम इति तत्प्रदर्शनार्थम परम भूयः इत्यादि अध्याय आरभते। सर्वम उत्पद्यमानम, इसके पहले जो 13वां अध्याय था उसमें भगवान ने एक श्लोक दिया था कि इस जगत में जितना भी कुछ उत्पन्न हो रहा है वो सब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही। कौन सा? 26वां श्लोक था। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विद्धि भरतर्षभ। 26वें श्लोक में था। तो वहाँ पर भगवान ने जो कहा था कि इस सृष्टि में जितना कुछ भी उत्पन्न होता है वो सब का सब, सर्वम सब कुछ, उत्पद्यमानम जो भी उत्पत्ति हो रही है वो सब का सब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है। ये भगवान ने इति उक्तम, इति उक्तम माने 26वें श्लोक में इस बात को भगवान ने पहले ही कह दिया है। अच्छा, उठा तो नहीं मिला था क्या? दुकान बंद थी। दुकान बंद थी। से तुम्हारा है। तो इति उक्तम, ऐसा जो भगवान ने कहा था, तत्कथम, कथम माने कैसे, तो कैसे उत्पन्न हुआ सब? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से कैसे पैदा हुआ, उत्पन्न कैसे उत्पन्न हुआ, प्रक्रिया क्या थी, कैसे? इति तत्प्रदर्शनार्थम, इस बात को समझाने के लिए। यहाँ प्रदर्शनार्थम माने प्रदर्शन करने के लिए। अब प्रदर्शन का गलत अर्थ नहीं है। प्रदर्शन प्राक उपसर्ग है। दर्शन अच्छी प्रकार से दिखा देने के लिए, अच्छी प्रकार से समझाने के लिए। लोकाचार में कहते हैं प्रदर्शन मत करो। लोकाचार में, लोक व्यवहार में प्रदर्शन को कहते हैं दिखावा। दिखावा मत करो, प्रदर्शन मत करो। कहते हैं दर्शन करो, प्रदर्शन मत करो। ये लोक व्यवहार है। यहाँ प्रदर्शन का अर्थ हुआ प्रा उपसर्ग प्रकर्षेण, अच्छी प्रकार से इस सिद्धांत को समझाने के लिए। परम भूयः, अगला श्लोक इसी से शुरू होगा। परम भूयः इत्यादि अध्याय आरभ्यते। ये पहली बात हो गई कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से सब कुछ उत्पन्न हुआ। ये भगवान ने जो पहले कहा है 26वें श्लोक में, वो कैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से कैसे उत्पन्न हुआ, किस प्रकार से, इसको अच्छी तरह से समझाना है। पहला। दूसरा, अब दूसरी बात कहते हैं अथवा, इसलिए कह दिया अथवा। ईश्वर परतंत्रयोः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः जगत कारणत्वं न तो सांख्यानाम इव स्वतंत्रयोः इति एवं अर्थम। अच्छा, दूसरी बात भी समझना है जिसको इस प्रसंग में, इस अध्याय में समझाया गया है। क्या? ईश्वर परतंत्रयो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो। यह जो दो चीजें बताई ना, क्षेत्र और क्षेत्र, और ये दोनों को ही जगत कारणत्व, दोनों से ही सारा जगत का उत्पत्ति हुई, ये बात बताई गई है। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों स्वतंत्र नहीं है। केवल इनको अलग से आप स्वतंत्र मत समझ लो, बल्कि ये ईश्वर के पराधीन है। दोनों के स्वामी कौन? अब इसको लेना पड़ेगा तो आपको 7वें अध्याय से इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा। 7वें अध्याय में जब भगवान कहेंगे मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, एक है अपरा और दूसरी है परा, याद है ना? अपरा प्रकृति कौन सी है? ये सारा का सारा जो
पांच महाभूत भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ऐसा वहां पर कहा वो भगवान के। और फिर उसके बाद भगवान कहते हैं अपरे यमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहो यया इदम धार्यते। तो वहां पर जो जीव बन के ये चेतन आया है वह परा प्रकृति है और शरीर आदि पूरा का पूरा हो गया अपरा प्रकृति। देखो सिद्धांत तो वही है, आप उसको अलग अलग समझ। यह जो यहाँ चेतन है उसी को पुरुष कह दिया, उस चेतन को ही जीवात्मा कह देते हैं, उस चेतन को ही देही कह देते हैं। अविद्या से ग्रसित है तो वही जीव वही कर्ता भोक्ता बन जाता है अविद्या के कारण। तो यह जो जीव है चेतन जीव परा प्रकृति और ये शरीर आदि अपरा प्रकृति, ये दोनों स्वतंत्र नहीं। दूसरी भाषा में अगर इसको ना समझाया जावे तो ऐसी संभावना हो जाएगी कि फिर ईश्वर की कोई जरूरत ही नहीं। इसलिए वहां पर भगवान कहेंगे अहम कृष्णस्य जगतः परोभवा प्रलयस्तथा, मैं साथ दोनों प्रकृतियों का मैं स्वामी, परा का भी और अपरा का भी। वहां 7वें अध्याय में ऐसा कहेंगे। तो अगर कहा जाए कि दो ही चीज से सारी सृष्टि चल रही है, चलो ऐसे कह लो जड़ और चेतन, शरीर है जड़ और या भीतर वाला है चेतन, ये दोनों से सारा जगत चल रहा है, पूरा का पूरा सृष्टि जड़ और चेतन से। जो चेतन है वो परा प्रकृति, जो जड़ है वो अपरा प्रकृति। तो ये दोनों को अगर स्वतंत्र मान लोगे तो न तो सांख्या नाम यू, तो जैसे सांख्य दर्शन वाले कहते हैं कि ये दोनों चीजें स्वतंत्र हैं, प्रकृति भी और पुरुष भी। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। प्रकृति और पुरुष के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं। अगर ऐसा इस बात को समझ ले तो सांख्य दर्शन में चला जाएगा उसका मन, उसका मत, उसकी विचारधारा सांख्य दर्शन वाला हो जाएगा। फिर वो गीता के तात्पर्य को ठीक क्योंकि गीता में एक ही श्लोक को तो नहीं समझना ना, भगवान ने पूरी गीता में जो जो कहा है कहीं से आपका विरोध नहीं होना चाहिए। एक बात जो यहाँ कहा गया उसको दूसरी बात से खंडन हो जाएगा तो फिर अभी ठीक से गीता को नहीं समझे। तो यहाँ पर कह रहे हैं देखो, अथवा इस दूसरी बात है ईश्वर पंचतंत्र है, ईश्वर के अधीन है दोनों। कौन? क्षेत्रज्ञ, एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों ईश्वर के अधीन है। जगत कारणत्व, इन्हीं दोनों से जगत की उत्पत्ति हुई। न तो सांख्या नाम इव, जैसे सांख्य दर्शन वाले ये दोनों को स्वतंत्र मानते हैं, ऐसा ये दोनों स्वतंत्र यहाँ पर न तो सांख्या नाम इव स्वतंत्र इति एवं अर्थम। इस बात को समझाने के लिए 14वां अध्याय है कि क्षेत्र और क्षेत्र। यहाँ क्षेत्रज्ञ का मतलब, क्षेत्रज्ञ माने अविद्या से ग्रसित वह चेतन जो जीव बन करके बैठा है। अविद्या उपहित चेतन, जैसे घटाकाश है आकाश ही, लेकिन घड़े की दीवार से उपहित हो गया। तो ऐसे अविद्या से उपहित जो चेतन है वही कर्ता, वही भोक्ता। यहाँ पर वही इसी का अर्थ लिया जाएगा। तो तत्व दृष्टि से वह ईश्वर है, क्योंकि भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम। तत्व दृष्टि से शुद्ध अवस्था में वो ईश्वर है, लेकिन जब अविद्या से उपहित हो गया तो वो जीव बना हुआ है। तो ये दोनों स्वतंत्र नहीं है, जड़ और चेतन। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन कौन? कर्ता। बस इस बात को समझाना है, इसलिए 14वां अध्याय स्वतंत्र नहीं है जैसा कि सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन वाले मानते हैं, वैसा नहीं है। दो भाव हो गया। इस बात को समझाने के लिए ये 14वां अध्याय। पहली बात थी पूरा 7 चीज को अपना ध्यान रखना। 7 प्रश्न हैं यहाँ पे, 7 जिज्ञासाएं हैं। पहला हो गया था कि क्षेत्रज्ञ के संयोग से कैसे जगत उत्पन्न हुआ, कैसे, इस बात को समझाने के लिए 14वां अध्याय। दूसरी बात हो गई
कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों स्वतंत्र नहीं है बल्कि ईश्वर के अधीन हैं। इस बात को समझाने के लिए अब अगली बात कहते हैं, प्रकृति अस्थत्वं गुणेषु च संगः संसार कारणम इति उक्तम। कस्मिन् गुणे कथम संगः के वा गुणाः कथम वा ते बध्नन्ति इति गुणेभ्यः च मोक्षणं कथम स्यात् मुक्तस्य च लक्षणं वक्तव्यम् इति एवं अर्थम च। इस इतने से पैराग्राफ में 4 लाइन में 5 बातें जिज्ञासा होगी, 5 जिज्ञासा होगी। देखो वहाँ पर एक श्लोक है 13वें अध्याय में, पुरुषाः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान। याद है? पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सद असद योनि जन्मसु। 13वें अध्याय में ये भी पढ़ा था कि यह पुरुष प्रकृति में जब स्थित हो जाता है तब ये तरह तरह के सुख दुख का भोग करने लगता है। उसको समझाने के लिए हमने दृष्टांत दिया था, या नाव का, ट्रेन का, कि ट्रेन पर बैठ जाओ तो आपका शरीर हिलेगा ही, नाव पर बैठ जाओ तो आपका शरीर हिलेगा डुलेगा। एक और अगर दृष्टांत समझ जाओ तो आप अगर फूलों की घाटी में चले के बैठ जाओ तो आपसे सुगंध आने लगेगी, और आप कूड़ेदान पे जाके बैठ जाओ तो मोहल्ले वाले वहाँ पर कूड़ा फेंकेंगे स्वाभाविक रूप से। उसी प्रकार से यह जो पुरुष है, पुरुषा ये प्रकृति में बैठ गया, शरीर में जाके बैठ गया, और फिर उसमें बैठ गया तो फिर प्रकृति के गुणों का वो भोग करने लगता है। फिर शरीर को भूख लगी तो कहता है मैं भूखा, शरीर को दर्द होने लगता है तो कहता है मैं बड़ा दर्द वाला हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, तो वो उसका भोग करने लगता है, कर्ता भोक्ता बन जाता है। उस बात को करें प्रकृति अस्थत्वम, प्रकृति में स्थित होकर के गुणेषु च संगः, और गुणों में जब आसक्ति बना लेता है तो संसार कारण, वहाँ कहा था ना यही जीव के सुख दुख का कारण है और सद असद योनियों में जन्म लेने का भी। तो श्लोक देख लिया ना, कौन सा नंबर का श्लोक था? 21वां नंबर। कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि, वही करें प्रकृति में स्थित हो गया तो सुख दुख का भोग करने लगता है, और सद असद योनियों में जाकर के ये जन्म लेता है, संसार का कारण है। इति उक्तम, ऐसा पहले भगवान ने 21वें श्लोक में कहा है। ये कहा है कि यह पुरुष प्रकृति में जाके बैठ गया तब सुखी दुखी होने लगता है, रागी द्वेषी होने लगता है, और वो जो गुणों में आसक्ति हो गई उसी कारण से बार बार जन्मता। और ये कहा, अब उसी को आधार लेके अब आगे के सारे प्रश्न हैं। अब देखें, ध्यान से देखें। इति उक्तम, ये पहले कहा 21वें श्लोक में, तो कस्मिन् गुणे, कस्मिन् गुणे, किस गुण में आसक्त होता है। अभी तीसरा प्रश्न हो गया, किस गुण में, कस्मिन् गुण, कौन से गुण में। वहां कहा था ना कारणम गुण संगोस्य, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि, हाँ यही शब्द है। तो किस गुण में, ये तीसरा प्रश्न हो गया। देखो कस्मिन् गुणे, किस गुण में आसक्त हुआ ये पुरुष, जिसके कारण मैंने बार बार उसको जन्म और मरण देना। किस गुण, कौन सा गुण, आगे बताएंगे। एक प्रश्न हो गया। फिर देखो चौथा प्रश्न हो गया, कथम संगः, अच्छा कैसे आसक्त हो गया गुण में। गुण में ये पुरुष, वहां कहा कारणम गुण संगोस्य, या पुरुष गुणों के साथ आसक्त बन गया। कैसे आसक्त कैसे बन गई, हाँ देखो किस गुण में और कैसे, दो बातें हो गई ना, किस गुण में और कैसे। जैसे आप कह सकते हो कि आदमी कहाँ आसक्त है, तो आपने कहा
बच्चे में आसक्त है, अपने परिवार में आसक्त है, यही ना। परिवार कैसे आसक्त है? आपने कह दिया परिवार में आसक्त है, तुम पूछे कैसे आसक्त है, तो आप कहोगे परिवार के लिए जीने मरने के लिए भी तैयार है। परिवार के लिए जीने मरने के लिए भी तैयार है, यही उसकी आसक्ति है। तो दो बातें हो गई, किन गुणों में आसक्त है और कथम संगा, कैसे। तीसरा, फिर इसके बाद देखो अभी केवा गुणाः, वो गुण कितने प्रकार के हैं? हाँ, तीन प्रकार के। चलो आगे यही है सत्व रज तम, क्योंकि इसका नाम ही है गुणत्रय विभाग योग। लेकिन अब यहाँ पर जब आपने कहा कि कितने प्रकार के गुण, यही ना, तो आपने कह दिया 3 गुण। एक संशय पैदा हो जाएगा कि हम तो वो भी कहते हैं आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, तेज का गुण है रूप, जल का गुण है रस, पृथ्वी का गुण है, ये भी तो गुण कहा जाता है। 5 विषयों को भी तो आप गुण कह रहे हो ना। फिर किसी के भीतर बहुत बढ़िया विचार अच्छे हो तो आप कहते हो ये बड़ा गुणी है, ये बड़ा गुणवान है। हाँ, यही ना, ये बड़ा गुणी है, सद्गुणी है, गुणवान है। वो भी तो गुण है, जो भीतर उसकी अच्छाइयां हैं उसको भी आप कहते हो गुण, यही ना। और हमारे संस्कृत भाषा में गुण माने हम रस्सी को भी कहते हैं, जिसमें धागा बटा हो, ऐसे ऐसे उसमें भी 3 धागे हो गए, तीनों को यों यों कर दिया, तो उस रस्सी को भी हम कहते हैं गुण। अब कैसे, तो उसी ने प्रश्न किया केवा गुणा, कौन गुण है, कितने प्रकार के गुण हैं। हाँ देखो अब प्रश्न गिनते जाना। अच्छा गुण है तो हाँ, कथम वाते बदनंती, कथम वाते बदनंती इति, तो वो गुण कैसे बांधते हैं जीव को? जैसे रस्सी बांधती है वैसे बांधते हैं क्या? जैसे आदमी घर में जाकर के बंद हो जाता है वैसे बांधते हैं क्या? जैसे मन कहीं पर जाके आसक्त हो जाता है वैसे बांधते हैं क्या? कथम वाते बदनंती, बंध, इसका मतलब हुआ बंधन का स्वरूप क्या है। देखो सीधा सीधा, अब बंधन का स्वरूप क्या है? अरे मान लो आपने इतना कह दिया कि बंधन का स्वरूप, देखो दुख का बंधन का स्वरूप है पाप कर्म। अगर कोई ऐसा कह दे पाप कर्म अपराध बंधन का कारण है, अगर ये कह देगा तो उपाय क्या हो जाएगा उसके लिए? फिर पुण्य कर्म करो। बंधन का स्वरूप अगर पाप मानेगा तो उपाय क्या होगा? फिर यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, दान पुण्य करो। जितना पुण्य करते जाओगे आपका पाप मिटता जाएगा। यही तो, जैसे कहते हैं जैसा बीमारी होगी वैसे उसकी दवाई भी होती है, यही तो कहोगे, जहर को जहर मारता है। तो अगर कर्म करने से पाप हुआ है तो कर्म करने से पुण्य करो। अगर आपने कहा ये बात कौन मानता है? मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन कहता है कि ये जीव, जो जीव है पाप कर्मों से बंध गया है, इसीलिए यज्ञ आगाज खूब करते रहना, पुण्य करते हो। अच्छा दूसरा समझो, अगर किसी ने कहा, हम पूछे बंधन का स्वरूप क्या है, मैं 4 नाम ले रहा हूँ, बंधन का स्वरूप क्या है? उन्होंने कहा बंधन का स्वरूप है मन की वासनाएं। मन की वासना, मन में वासना है तो जीव बंधा हुआ। तो उपाय क्या होगा? अगर वासनाओं के कारण बंधन है तो उपाय हो जाएगा उपासना करो। वासना को काटने का काम करती है उपासना। उपासना जितना करते जाओगे आपके मन की वासना धीरे धीरे कटती जाएगी। योग वशिष्ठ में इस पर जोर दिया, योग वशिष्ठ में वहां पर जोर दिया, तत्व ज्ञान वासनाक्षय और मनोनाश सम कालम चिरभ्यस्ता, इसको करते रहना। अब देखो 2 हो गया बंधन का। बंधन का स्वरूप अगर पाप कर्म है तो उपाय बताया जाएगा फिर पुण्य कर्म का।
बंधन का स्वरूप वासना है तो उपाय हो जाएगी, फिर उपासना करो, यही ना। अच्छा, किसी ने कहा बंधन का स्वरूप है, दुख का कारण है चित्त वृत्तियों का प्रवाह। हमारे मन में जो चित्त वृत्ति का प्रवाह चलता रहता है, बिना चाहे मन चलता रहता है। मन चंचल, मन बड़ा पापी, चंचलम ही मनः कृष्ण, ऐसे ना। मन न चले तो शांत। तो अगर बंधन और दुख का कारण मन की चंचलता है तो उपाय क्या होगा? बोले योग करो, अभ्यास तो कौनते वैराग्य चक्रिय योगश्चित्त वृत्ति उपाय में होगा। वो फिर योग में चला गया। अब वो वेदांत ने, ये वेदांत वाला नहीं है। वेदांत में हम इसको नहीं कह रहे हैं कि ये वेदांत इसको सहायक मानता है, लेकिन ये हमारा सिद्धांत 3 मैंने बता दिया, पाप कर्म, वासना और चित्त वृत्तियों का प्रवाह। अगर चित्त का प्रवाह, वृत्तियों के प्रवाह को बंधन मानते हो तो उपाय है योगानुष्ठान करो, योगाभ्यास करो और धीरे धीरे आपका मन शांत हो गया तो आप अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाओगे। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में जाके अवस्थित हो जाएगा। 3 मुख्य हो गए ना। चौथा भी कह देता हूँ। उनसे पूछो कि दुख का कारण क्या है, तो कहते हैं भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब साव सुमिरन भजन है ना, यही हो गया ना। प्रभु का विस्मरण, अब उसमें कह दो विष अपने आप ही काफी है। विष धन मरण दोनों को जोड़ दिया तो हो गया विस्मरण। विष माने जहर, मरण माने मृत्यु। भगवान की विस्मृति ही जीव का सबसे दुख का बड़ा कारण, वही बंधन है। तो उपाय क्या है फिर? जब भगवान का विस्मरण ही बंधन है, दुख है, तो उपाय क्या हुआ? बोले फिर काम करते रहो, नाम भगवान की याद बनाए रखो और प्रमाण मिल जाएगा। इसका भी प्रमाण मिल जाएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, ये भी है भगवान ने कहा, ये भी भगवान ने कहा। तो मेरा चिंतन बनाए रखो। 4 हो गए। कर्मकांड, कर्मकांड वाला कौन था? पाप कर्म बंधन है, पुण्य करो। दूसरा हमारा वासना ही बंधन है, तो करो क्या? उपासना। उपासना के भी बहुत सारे भेद हैं। अपने वैदिक मार्ग में, उपनिषदों में बहुत सारी उपासनाओं का वर्णन किया गया। ऐसी उपासना करो, ऐसी उपासना करो। फिर अगर भगवान का विस्मरण ही बंधन है तो फिर भक्ति करो, स्मरण करो, यही आपको मोक्ष दिला देगा। और अगर आप चित्त वृत्तियों के प्रवाह को बंधन मानते हो तो योग करो। तो आपके बंधन का स्वरूप क्या है? इसलिए कह रहे हैं कथम वाते बदनंती, ये गुण कैसे बांधते हैं, बंधन का स्वरूप क्या है? ये चारों हमारा मत नहीं है, जो मैंने 4 बता दिए, ये चारों वेदांत का मत नहीं है, चारों वेदांत का मत नहीं है। तो कथम वाते बदनंती, ये कैसे बांधते हैं? इति गुण। अच्छा, बंधन का स्वरूप क्या है? अगर ये समझ में आ जावे तो कहते हैं इति गुणेभ्या च मोक्षणम कथम स्यात्, इस बंधन से मोक्ष कैसे मिलेगा? यानी मोक्ष का स्वरूप क्या, मुक्ति का लक्षण क्या? हम मुक्त हो गए, मोक्ष का अनुभव हो गया, इसकी पहचान क्या? मोक्ष किसको कहते हैं? एक भी हमको पता है। अच्छा, मोक्षणम कथम स्यात्, मोक्ष कैसे होगा, बंधन कैसे छूटेगा? और मुक्तस्य च लक्षणम वक्तव्यम, जो मुक्त हो गए, सिद्ध हो गए, उनके लक्षण क्या, पहचान क्या, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या? इति एवं अर्थम च, इतने भाव को समझाने के लिए 14वां अध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। याद रखेंगे कि भूल गए सब। 7 चीजें हैं, 7 चीजें हैं, हाँ ध्यान रखना। पहला था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से जगत की उत्पत्ति हुई, भगवान ने कहा है तो कैसे। दूसरा
विषय हुआ कि यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों स्वतंत्र नहीं है बल्कि ईश्वर के अधीन है, ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात भगवान ने यहाँ पर आगे ये बताना है कि यह जो जीव है जो फंस जाता है गुणों में, तो वह किस गुण में फंसता है, कस्मिन गुण, किस गुण में जीव आसक्त हो जाता है। और चौथी बात थी कैसे, किस गुण में और कैसे आसक्त हो जाता है, तो 4 हो गया। 5वीं बात थी जब आसक्त हो गया तो अब बंधन का स्वरूप बता दीजिए, बंधन का स्वरूप क्या है। तो 6ठी बात हो जाएगी जब बंधन समझ लिया तो मुक्ति कैसे होगी, एक बार बंधन समझ में आ जाए तो मुक्ति की भी बात समझ में आ जाती है। और 7वीं बात है जो मुक्त हो गए, ज्ञानी हो गए, फिर उनकी पहचान मुक्तस्य च लक्षणम वक्तव्यम, इसीलिए इसके अंत में आएगा त्रिगुणातीत प्रकाशम च प्रवृत्तिम च। तो जो दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ का लक्षण है और 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां से, और यहाँ पर त्रिगुणातीत के लक्षण आवेगा प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, वहाँ से प्रारंभ करके तो सब लक्षण मिलते हैं। और ये सभी जगह पर वर्णन आता है, सभी जगह पर इसका उपदेश किया जाता है। इतने अर्थ को समझाने के लिए 14वां अध्याय प्रारंभ किया गया। हम लोग प्रारंभ कर लेते हैं, एक श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। परम, या जो परम शब्द है इसको 13वें अध्याय में जो 11वां श्लोक है वहाँ पर है ना, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, और अमानित्वम से लेकर के, तो वहाँ से इसको जोड़ के लिखना है। जैसे वहाँ कहा था एतत् ज्ञानम, यही 20 गुण जो बताए गए हैं वही ज्ञान, तो उसी बात से जैसे वहाँ पर कहा गया था तो इसको यहाँ पर ले आओ परम। वो जितना ज्ञान की बात बताई गई थी वहाँ 20 गुण, यहाँ कुछ और बताने हैं। मतलब भगवान 20 बताए फिर भी अभी संतुष्टि ही, अभी कुछ और बताने। तो ऐसे कुछ परम तत्व ज्ञान की बात को भूया माने पुनः, फिर से प्रवक्ष्यामि बताने जा रहा हूँ, फिर से कुछ बताने जा रहा हूँ। कौन सा? ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, ज्ञानों में जो श्रेष्ठ है। ज्ञानानाम तमाम तरह के ज्ञान में, ज्ञानानाम भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान में जो ज्ञान सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ ज्ञान है, उस ज्ञान को बताने। अरे अब जैसे खेती का भी ज्ञान होता है, स्कूल में जाओ तो विषय होता है ना, एग्रीकल्चर पढ़ रहा है, या फिर हिसाब किताब का भी ज्ञान होता है। कॉमर्स ले लिया तो उसका भी ज्ञान होता है, साइंस का भी ज्ञान होता है, और नहीं तो यज्ञ करने की विधि का भी ज्ञान होता है कि नहीं। रुद्राभिषेक उसका भी एक ज्ञान होता है ना, कि नहीं होता। सब लोग नहीं करा सकते, करा लोगे सब लोग। है पिंडदान करा लोगे,
पिंडदान करने का भी ज्ञान होता है, सर्वतोभद्र मंडल भी बनाने का भी ज्ञान होता है, समस्त देवताओं के आवाहन को भी जब पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो तमाम तरह का ज्ञान होता है। उन समस्त ज्ञानों में जो सर्वोत्तम ज्ञान है, उस ज्ञान को अर्जुन मैं तुमको पुनः बताने जा रहा हूँ। प्रवक्ष्यामि माने भविष्य का, बताने जा रहा हूँ। अच्छा, इस ज्ञान से क्या मिलेगा? क्योंकि हम मनुष्य लोग बिना फायदा के तो कुछ करने वाले ही। पहले बताइए कि फायदा क्या होगा? तो कहते हैं यज्ञ ज्ञात्वा, जिस ज्ञान को प्राप्त करके, जान करके, ज्ञात्वा जान करके, मुनयः सर्वे, समस्त मुनि लोग इस ज्ञान को प्राप्त करके परम सिद्धि, परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। इस ज्ञान को, इसी ज्ञान को प्राप्त करके, जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसी ज्ञान को प्राप्त करके अनेक अनेक मुनि लोग, सारे मुनि लोग उस परम गति को प्राप्त करेंगे। तो अगर तुमने हमारी बात को ध्यान से समझा, धारण किया, तो तुम भी परम गति को प्राप्त करोगे। इसलिए तुम हमसे पुनः उस ज्ञान को सुनो। अब एक शब्द पर भाषा देते हैं। इस श्लोक का अर्थ समझ आ गया ना? इस श्लोक का अर्थ, परम भूयः ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि। फिर से हम तुमको समस्त ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान है वो बताने जा रहा हूँ। ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, ये अन्वय हो जाएगा। फिर यज्ञात्वा, जिस ज्ञान को प्राप्त करके सर्वे मुनयः, सारे मुनि लोग उस परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। परम ज्ञानम इति व्यवहितेन संबंधः। परम ज्ञान, जो पहला शब्द है परम ना, इस परम शब्द को दूरस्थ, यहाँ पर व्यवहितेन, व्यवहितेन माने यहाँ पर एक पंक्ति के आखिर में आया ना ज्ञानम, तो उस भाष्य में क्या लिखा? परम ज्ञानम, ऐसे शब्द है ना। तो इस श्लोक में पहला शब्द है परम और ज्ञानम हो गया उत्तमम के साथ में, तो दूर हो गया ना। भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम, एक 3 शब्द के बाद में आया है ना, तो वो दूर जो है उसको इसके साथ जोड़ दो। भाष्यकार करें उसको यहाँ जोड़ दो, परम ज्ञानम, ज्ञान का हो गया विशेषण। इति व्यवहितेन संबंध, व्यवहितेन माने बीच में जो व्यवधान आया है, उस व्यवधान आया है 3 शब्दों का, उसको अन्वय करके अलग कर लो, तो यहाँ ज्ञान का विशेषण हो जाएगा परम ज्ञानम। मैं तुमको परम ज्ञान का उपदेश करने, समझ आया कि नहीं? ये लाइन, ये पंक्ति, परम ज्ञानम, ये लगा लो सीधा सीधा, ज्ञान शब्द वहाँ जोड़ लो अन्वय में, परम ज्ञान। इति व्यवहितेन माने बीच में जो व्यवधान आया, 3 शब्द आए हैं, तो वो 3 शब्द को हटा के ऐसा समझो, इसका ऐसे संबंध लगाओ, तो परम ज्ञानम। फिर दूसरा शब्द है भूया, भूयः पुनः पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु अस्य कृत उक्तम अपि प्रवक्ष्यामि। भूया माने पुनः, फिर से क्यों? पूर्वेषु सर्वेषु, पूर्व में जितने भी अध्याय हुए हैं, कहाँ पर? दूसरे अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक। पूर्वेषु, दूसरे अध्याय से लेके 13वें अध्याय तक, सर्वेषु अध्यायेषु। अस्कृत, अस्कृत माने होता है बार बार, एक ही बार नहीं, अनेक बार हमने इस बात को बताया है। दूसरे अध्याय में बताया, तीसरे में बताया, चौथे में बताया है। अस्कृत, बार बार उक्तम, हमने बताया है। जिस ज्ञान की बात को, परम ज्ञान की बात को पूर्व में हमने बार बार बताया है, उसी को पुनः प्रवक्ष्यामि, फिर से बताने। क्यों फिर से? क्योंकि मनुष्य का मन ऐसा है कि एक बात सुनने पर भी बात टिकती ही, कई बार बताओ तब तो टिकता ही नहीं। 1000 बार सुनाओ कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। सारा संसार ये सपने के जैसा झूठा है, मिथ्या है, लेकिन ये बात टिकती उकती ही।
इसलिए बार बार सुनना पड़ता है, बार बार श्रवण करते रहो। हाँ, तत्च परम पारवस्तु विषयत्वात्, यहाँ पर जो जो ज्ञान बताने जा रहे हैं वो कैसा है? तत् माने वो ज्ञान, तत् माने वो ज्ञान। वो ज्ञान कैसा है? परम, उसको परम ज्ञान कहा ना, वो परम ज्ञान है। क्यों परम ज्ञान है? पार वस्तु विषयत्वात्, क्योंकि वो परम तत्व को बताने वाला। भाई जो परम तत्व को बतावे वो परम ज्ञान, जो संसार की बात बतावे संसारी का ज्ञान। पार वस्तु विषयत्वात्, वह पार वस्तु माने परमात्मा, वह परब्रह्म, उसी को समझाने वाला ज्ञान है। इसलिए ये ज्ञान कौन है? परम। कितना आसान सा है। अरे मनुष्य के शरीर का ज्ञान जो देवे वो डॉक्टर, यही ना, उसको आप कहोगे डॉक्टर। धन का जो ज्ञान देता है वो गया अर्थशास्त्र, यही तो हुआ ना। गाड़ी चलाने का ज्ञान होता नहीं, ड्राइविंग स्कूल, मोटर ड्राइविंग स्कूल। अब आप लोग तो बिना स्कूल में गए सीख लिए सब लोग। हमारा बन गया लाइसेंस, गए तो थे वहाँ, गए तो बन गए। तो अब तुम लोग तो बन गए ऐसे। तो अब सब चीज का ज्ञान है। जो उस परब्रह्म परमात्मा को बतावे, पर वस्तु विषयत्वात्, उस पर तत्व को बताने वाला होने के कारण इस विद्या का नाम हो गया परम। किम तत्, वो क्या है पर वस्तु को बताने वाला? ज्ञानम सर्वेषां ज्ञानानाम उत्तमम, ये समस्त ज्ञानों में उत्तम है। क्यों? उत्तम फलत्वात्, क्योंकि सबसे बढ़िया फल देने वाला यही है। मैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ सद्गति देने वाला यही है, मोक्ष को प्रदान करने वाला यही है, उत्तम फलत्वात्, इसलिए सर्वोत्तम है। जो उत्तम फल दे वह उत्तम, यही तो है ना। जो अच्छा, फिर अब आगे देखो, एक चीज अलग करते हैं। ज्ञानानाम इति न अमानित्व आदीनाम किम तरहि यज्ञादि गे वस्तु विषयाणाम इति। यहाँ पर जो शब्द है ना ज्ञानानाम, श्लोक में शब्द है ना ज्ञानानाम। ज्ञानानाम माने बहुत सारे ज्ञानियों, ज्ञान में श्रेष्ठ ज्ञान दूंगा। तो बहुत सारे ज्ञान में, तो बहुत सारे ज्ञान में वो भी प्रसंग आ गया जो 13वें अध्याय में भगवान ने 20 गुण बताया था। अमानित्वम, अदम्भित्वम से लेकर के वो भी कहा था कि ज्ञान है। तो कह रहे हैं ज्ञानानाम इति न अमानित्वादि नाम, वो जो अमानित्वादि से वो 20 गुण बताए थे, वहाँ यहाँ वो अर्थ मत लेना। यहाँ ज्ञान का जैसे कहा सब ज्ञानों में श्रेष्ठ, सब ज्ञानों में श्रेष्ठ, तो वो अमानित्वादि को अलग करके कह रहे हैं, उसको अलग कर देना। तो कौन से ज्ञान में, किस ज्ञान में? तो कह रहे हैं यज्ञादि गे वस्तु विषयाणाम, जैसे यज्ञ करने की विधि वाला ज्ञान है। यज्ञ आदि, आदि शब्द माने खीर पकाने की विधि है, कपड़ा सिलने की विधि है, खेती करने की विधि है, यज्ञ करने की विधि है, ऐसी विधि है कि वर्षा आप करा सकते हो। वो तमाम तरह का जो संसार का ज्ञान है, इन सारे ज्ञानों की बात है। वो अमानित्व आदि को यहाँ पर मत पकड़ लेना। तो वो कितना सूक्ष्म चिंतन है, क्योंकि जैसे कहा सारे ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान को बताऊंगा, सब ज्ञानों से उत्तम ज्ञान। तो ज्ञान तो उसको भी कहा था, तो मन में हो जाएगा कि उस ज्ञान से भी बढ़िया कुछ होगा। तो कहते नहीं, वो जो ज्ञान था 20 गुण वाला, उसको किनारे करके दुनिया वाले ज्ञान का, लौकिक जगत के ज्ञान का, व्यवहार जगत वाले जितने ज्ञान हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञान का विषय है गे वस्तु विषयाणाम। यहाँ पर केवल उस गे माने ब्रह्म तत्व, गे मान पहले कहा था ना ज्ञान और ऐसे कहा था, तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, वह जो ज्ञेय तत्व है कौन? वह परम ब्रह्म, उसी को यहाँ पर समझना है। अच्छा, जो ये यज्ञ वाला और तमाम तरह की विधि वाला ज्ञान है, दुनियादारी का ज्ञान है, घर बनाने का ज्ञान है, अभी बताओ, लिफ्ट भी लगाने का अलग एक ज्ञान है, उसका भी
भौतिक ज्ञान है। प्लम्बर वाला काम है, कितने दिन से प्लम्बर ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है, कैसा हो जाता है। सिलाई का काम है, वेल्डिंग वाला काम है, तमाम तरह का तो ज्ञान है। कोई ज्ञान की कमी है यहाँ पर। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम, तो कैसे करें? तो और तरह के जितने ज्ञान है उनका क्या है? तानि न मोक्षाय इदं तु मोक्षाय इति पर उत्तम शब्दाभ्याम स्तौति श्रोत्र बुद्धि रुचि उत्पादनार्थम। करें तानि न मोक्षाय, संसार का ज्ञान चाहे जितना प्राप्त कर लो, उससे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली तो शांति ही नहीं मिलती। मोक्ष तो बात की बात जाने दो। संसार के ज्ञान से शांति की प्राप्ति नहीं होती, वस्तु मिल जाता है। उस ज्ञान से क्रिया करोगे तो आपको रुपए मिल जाएंगे। संसार का ज्ञान प्राप्त करो, जाके नौकरी करो, नौकरी करने से धन मिल जाएगा। धन से आप घर खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन शांति नहीं। शांति कहाँ? शांति तुम्हारा जो है तो तानि न मोक्षाय। अब वो कहते हैं ना, राजा दुखी प्रजा दुखी, सारा का सारा दुखी है बिल्कुल। तो वो ज्ञान आपको मोक्ष का प्रदान नहीं करता, शांति प्रदान नहीं करता। लौकिक जगत का सारा ज्ञान, चाहे जितना आप बारीक से बारीक ज्ञान को प्राप्त करो, तानि न मोक्षाय। और कितने सारे पुरोहित लोगों को देखो, पता नहीं क्या है, ऐसा सृष्टि का कुछ ऐसा विधान है क्या कि कुछ लोगों के लिए कहा जाता है इनके यहाँ कभी बरकत ही नहीं होती, हमेशा ये जो है अभाव में ही जीते रहते। कौन कौन? एक तो ये पुरोहित लोग, ऐसा माना जाता है। तभी कहा पुरोहित कर्म बहुत बड़ा अति भल मंदा, बहुत नीचे होता है। क्यों? क्योंकि सबका भला करते रहो, भला मनाते रहो, स्वस्ति स्वस्ति वाचन करते रहो, और आपका होता ही नहीं कुछ। ज़्यादातर देखो, जहाँ भी देखो पुरोहित बेचारा जो है एक साइकिल, उसमें जो है झोला लटकाए चला जा रहा है। अब शहरों में जो है अब मोटरसाइकिल से चलने लगे, और कहीं कहीं तो गाड़ी चल रही है। आपके दिल्ली में गाड़ी से चल रहे हैं, दिल्ली में गाड़ी से चल रहे हैं, अनुष्ठान का जो है अपना कर रहे हैं इस तरीके से। लेकिन अभावग्रस्त रहता है, मन अभाव रहता है। ऐसे कुछ और हैं, एक दर्जी को माना जाता है, चाहे जितना कमा ले वह हमेशा वो कहता रहेगा कमी है कुछ। क्यों? क्योंकि काटता रहता है ना, उसका काम है काटना, कार्तन करना, कार्य मिस्त्री होते हैं, गुरु जी इनको बरकत नहीं होती। हमारे यहाँ काम कर रहा है, सुनाई पड़ जाएगा तो भाग जाएगा। हाँ, चाहे जितना कमावे वो, मजदूर से डबल कमाएगा, लेकिन फिर भी वो कहते हैं बरकत नहीं होती। तो ये सारे संसार का ज्ञान आप पैसा कमा लोगे, वस्तु प्राप्त कर लोगे, लेकिन तानि न मोक्षाय, ये आपको शांति मुक्ति प्रदान, ये ज्ञान क्या करेगा? इदं तु मोक्षाय इति, ये ज्ञान आपको मोक्ष प्रदान करने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए पर उत्तम शब्दाभ्याम स्तुति, इसलिए इस ज्ञान की दो विशेषण से स्तुति किया गया। यहाँ दो विशेषण दिया इस ज्ञान की, ब्रह्म विद्या के ज्ञान की, पर और उत्तम शब्दाभ्याम। पहले कहा पर और बाद में लगाया था उत्तम। एक ज्ञान के दो विशेषण, एक ऐसा ज्ञान है उत्तम है और सबसे परे है, सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से स्तुति किया, ऐसा ज्ञान तुमको बताएंगे। क्यों? श्रोत्र बुद्धि, जो सुनने वाला है उसकी बुद्धि में जिज्ञासा जग जाए, रुचि उत्पादन, जानने की चाह पैदा हो जाए। हमको अब ये ज्ञान चाहिए, ऐसी ब्रह्म विद्या चाहिए जिससे हमको शांति। इसलिए भगवान ने इसका नाम है प्रतिज्ञा वाक्, ऐसा कहा। अच्छा, इस ज्ञान से क्या होगा? यत् ज्ञात्वा यद ज्ञानम ज्ञात्वा प्राप्य मुनयः सन्यासिनो मननशीला सर्वे पराम सिद्धिम मोक्षाख्यम इतः अस्मात् देह बंधनात् ऊर्ध्वं गताः प्राप्ताः। यद ज्ञात्वा, जिस ज्ञान को
यद ज्ञान, इस ज्ञान को, जो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, इस ज्ञान को ज्ञात्वा, ज्ञात्वा माने जान करके, जानने का मतलब हुआ प्राप्त, अनुभव करके, इस ज्ञान को जान करके और अनुभव करके। मुनया, जो मुनि है, मुनि माने कौन? सन्यासिनो मननशील। देखो दोनों शब्द आया, सन्यासिना और संन्यस्त हैं और मननशील हैं। वो सारे मुनि लोग सर्वे परम सिद्धि, वो परम सिद्धि को, कौन सी सिद्धि? मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इति अस्मात्, इतः, इता माने ये शरीर, ये शरीर। यहाँ श्लोक में देखना तो श्लोक में है सिद्धिम, इस श्लोक में है ना सिद्धिम, इतो, वहां पर इतः है, ओ विसर्ग का ओ बन गया ना, तो इतः, तो इतः का मतलब हुआ इतः अस्मात्, इस शरीर, ये शरीर देह बंधना, और इस शरीर में जो आसक्ति है, इस शरीर से जो ममता मोह बन गया है, इस शरीर में जो आके बंध गया है, इस शरीर और शरीर के बंधन से ऊपर उठ करके वह मोक्ष को प्राप्त कर, ऐसे मुनि लोग प्राप्त कर लिए हैं। जो साधन करेगा वो भी गता प्राप्ता, वो भी इस ज्ञान को प्राप्त करके इस शरीर बंधन से ऊपर उठकर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। अस्याचा सिद्धे एकांतिकत्वम दर्शयति, ये जो परम सिद्धि प्राप्ति करेगा फिर वहां से उसको वापस नहीं आना। इस बात को समझाते हैं, वापस नहीं आना होगा। तो हम लोग आगे का श्लोक का पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।